ठीक है, तो डेंसिटी निकाल लेते हैं फटाफट। तो आप समझ रहे हैं डेंसिटी गिवन है, यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी तो गिवन है, मास कौन सा लेना है। तो प्लीज यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, मास हमें मास परसेंटेज जो दे रखा है नाइट्रिक एसिड का वो नहीं लेना, हमें यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का मास लेना है, बिकॉज हम पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो हमें मास भी जो लेना है वो पूरे सॉल्यूशन का लेना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मास परसेंटेज कितना था 69, तो 69 का मतलब था आउट ऑफ 100, टोटल सॉल्यूशन में मास कितना था नाइट्रिक एसिड का 100। तो जो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.41, तो कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये आप सॉल्व करेंगे तो 70 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ये 70.92 ml, या फिर आप इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लीजिए 71 ml। तो ये क्या निकल के आ गया, आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिए हम लोग, मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल दिए, वॉल्यूम निकाल दिए, तो इजीली अब हमें कुछ नहीं करना, तो हमें बस अपने फॉर्मूले को पकड़ के रखना है एक ही, और उस फॉर्मूले के हिसाब से देखना है कि किस किस चीज की कमी है, जिस जिस चीज की कमी होगी उसको निकालेंगे, निकालना हम लोग सीख चुके हैं और इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को जब पुट करते हैं सभी इसमें, तो आप ध्यान रखेंगे यहीं पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं कितना ले लूं, जी हाँ 69 ग्राम, तो कितना ले लिया हम लोगों ने 69 ग्राम। ओके, मॉलिक्यूलर मास कितना है 63, तो ये ले लिया 63, 1000 में 1000 रह गया तो कोई छेड़खानी नहीं है, और वॉल्यूम कितना निकल के आ गया है 71 ml। तो इसको सॉल्व कर दें, हमारा कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। तो मोलैरिटी कितनी निकल के आ रही है 15.44 मोल, ठीक है। ये मोल क्या हो गया हम लोग का, मोल पर लीटर, कि कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो मोल पर लीटर, तो ये हम लोग की मोलैरिटी निकल के आ गई, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 15.44 मोल पर लीटर। तो देखा कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन को, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको बस बेसिक चीजें पकड़ के रखनी है और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आपका ये पूरा ही कंसेप्ट जो है ना इस चैप्टर का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपका अच्छे से समझ आ जाए और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। वेरी गुड। तो एक और क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूं आपके लिए जल्दी से, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 1.7 का, इससे थोड़ा सा हटके है, उसको समझते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, अगर इसको आप समझ लेते हैं ना, तो बड़ी ही आसान तरीके से आप इसके और भी जितने क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या बोला गया है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड, ये एग्जांपल कौन सा है 1.7 है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। बोला है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट गिवन है CuSO4, कितना गिवन है 100 ग्राम, और बोल रहा है कितना कॉपर आप ऑब्टेन करेंगे कॉपर सल्फेट से, ठीक है। हाउ मेनी कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इसको और क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो 1 मोल 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर, वेरी गुड, 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर। अगर देखिए, अगर आपको एक कॉपर मोल समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो मेरी एक और वीडियो है मोल कंसेप्ट पे, वहां पे आप इसको समझ सकते हैं। बाकी मैं एक और भी कराने वाला हूं मोल कंसेप्ट वाले पे न्यूमेरिकल्स, तो आप समझ जाएंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल कॉपर है। कैसे, देखिए कॉपर सल्फेट में CO कितना है 1 है, और SO4 कितने हैं 4 हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 मोल कॉपर सल्फेट में कॉपर के कितने मोल हैं, कॉपर के 1 मोल है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लें फटाफट, चलिए। तो अगर मॉलिक्यूलर मास में कॉपर सल्फेट का निकालूं तो कैसे निकालेंगे आप, चलिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे सिखाया वैसे निकालिए। सबसे पहले कॉपर का कितना होता है 63.5, बिल्कुल सही, ये रटा होना चाहिए एकदम। उसके बाद से सल्फर का कितना होता है, दैट इज 32,
ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4। तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए सिंपल, तो इन सबको ऐड करके कितनी वैल्यूज आ जाएगी सीधा 159.5 ग्राम, 159.5 ग्राम। ठीक है, अब आ जाइए यहां पे कंसेप्ट पे। तो क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर, और एक मोल जो होता है ना, एक चीज आपको बता दूं यहीं पे कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल किसी भी कंपाउंड का, वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। और 1 मोल ही किसके इक्वल होता है, आपको एक चीज बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है आपको, 2 चीजों को बस। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। तो मैंने बोला कि 1 मोल कॉपर सल्फेट का कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर। हमें ये तो पूछा है कि हाउ मेनी कॉपर आर प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। बिल्कुल सही। चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में 1 मोल ऑफ कॉपर होता है, और 1 मोल कॉपर सल्फेट का उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल भी तो होगा। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि 1 मोल, देखिए ध्यान से समझेंगे यहां पे, कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना निकल के आया है 159.5 ग्राम। इसको इक्वेशन नाम 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, चलिए 1 दे चुके हैं हम लोग। सिमिलर वे में जो 1 मोल ऑफ कॉपर होगा, 1 मोल ऑफ कॉपर होगा, वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। कितना होता है 63.5 ग्राम। जी हां, 63.5 ग्राम। समझे? अब ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा ना। बिल्कुल सही। यानी मैं लिख सकता हूं क्या 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, अब आ जाओ 8th क्लास में, कितना आसान। तो 1 ग्राम कितना होगा भाई साहब 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 ग्राम। हमें कितने का निकालना है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर है, तो 100 ग्राम में कर दो। तो 100 ग्राम का कैसे कर देंगे 63.5 159.5 इंटू 100 ग्राम, और आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखा कितने सिंपल यूनिटरी मेथड को यूज किया। समझना क्या था, ये याद रखिए कि 1 मोल किसी भी कंपाउंड का उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। और ये इस पे भी करेंगे क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पे। अभी ये क्वेश्चन तो सिर्फ इतने से ही हो गया कि कह रहा है कि कॉपर सल्फेट 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितने कॉपर होंगे, तो 1 मोल कॉपर सल्फेट में 159.5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। 1 मोल कॉपर का इतना होता है। समझे? इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी। 159.5 कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 63 है, तो 1 मोल की वैल्यू ना दोनों की, तो वो तो इतना होगा। 1 ग्राम में इतना, तो 100 ग्राम में इतना। बड़े सिंपल तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 39.81 ग्राम। तो आंसर कितना आ गया 39.81 ग्राम। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा 39.81 ग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस चीज के जितने भी मैंने 3 क्वेश्चंस कराए, 3 क्वेश्चन को करें, इससे आप 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। इतने अच्छे कंसेप्ट है, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो बड़ी इजी तरीके से 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से, 30 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं मिलूंगा और नेक्स्ट पार्ट में इसके अलग कंसेप्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको कराऊंगा, और 2 से 3 वीडियो में पूरा का पूरा ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म। ठीक है, मेरा एम क्या है, ध्यान से देखिए, छोटे छोटे कंसेप्ट जो चीजें हैं बुक से आप पढ़ लेते हैं, कहीं और भी पढ़ लेते हैं, नो इशू। ठीक है, मेरा कंसेप्ट है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझाना। छोटी छोटी चीजें आप पढ़ के आएंगे इजी तरीके से, मैं उसको इतना अच्छे से खोल दूंगा, इतने इजी वे में कि आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे और आपके न्यूमेरिकल्स बनते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ कंसेप्ट से न्यूमेरिकल्स और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कराने वाला हूँ कि आप इसको करें और एग्जामिनेशन में आपको सोचना ना पड़े कि हमें कुछ और पढ़ना है कि नहीं। ये है, और जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियस, वो तो है ही, उसके साथ साथ ये रहेगा, तो आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आप करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट में बोलिए और बताइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।